बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाने में सबकी पसंद का ही खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनाना। समीर को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, काजू किशमिश जरूर डालना। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। प्रेरणा खाना बनाने रसोई की तरफ जाने लगी। तभी उसे लगा कि पायल पहने कोई औरत उसके साथ साथ चल रही है। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। कल रात के हादसे के बाद प्रेरणा पहले ही घबराई हुई थी, मगर उसे अपनी पहली रसोई बनानी थी, इसलिए इस बात को अनदेखा कर वो रसोई में चली गई। वह हलवा बनाते हुए अपने हाथ से करछी चला रही थी। तभी उसके हाथ पर किसी ने अपना खून से सना हाथ रखा और वो सारा खून टपक कर उस हलवे के भीतर गिर गया। इससे पहले कि प्रेरणा चिल्ला पाती, उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो खून से सनी एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर वो बेहद भयानक तरीके से मुस्कुराई और उसके मुंह से टपकता हुआ खून जमीन पर गिरने लगा। प्रेरणा इस हद तक डर चुकी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक उस औरत की भयानक हंसी बिल्कुल गायब हो गई और वो हंसी अब प्रेरणा के चेहरे पर छा गई। वो खाना लेकर टेबल पर गई, मगर उसने किसी की भी थाली में खाना नहीं परोसा और किसी बूत की तरह जाकर वहां खड़ी हो गई। अरे क्या हो गया प्रेरणा, तुम खाना क्यों नहीं सर्व कर रही हो? सबको भूख लगी है, खाना दो ना। समीर के इतना कहते ही प्रेरणा आगे बढ़ी और उसने कैसरोल के ढक्कन को उठाया। लेकिन जैसे ही समीर ने कैसरोल के अंदर देखा तो डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैसरोल में सूजी का हलवा खून से लथपथ था और प्रेरणा इस हलवे को एक अजीब सी हंसी के साथ उसकी थाली में परोस रही थी। ये तुम क्या कर रही हो प्रेरणा? इस हलवे के अंदर ये खून कहां से आ गया? तुम मेरी थाली में आखिर ये क्या परोस रही हो? किसका खून है ये? प्रेरणा ने भयानक तरह से हंसते हुए समीर की तरफ देखा और उसके मुंह से भी खून रिसकर गिरने लगा। वो अचानक से समीर की तरफ बढ़ी और उसने समीर के बालों को पकड़कर उसके सर को सामने डाइनिंग टेबल पर जोर से दे मारा। समीर के माथे से खून का फवारा फूट पड़ा। तभी आशा भागती हुई वहां आई। ये तू क्या कर रही है बहू? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा?